लखनऊ शहर, हजरतगंज का चौराहा। सुबह के 8:15 बजे। हल्की धुंध छाई हुई थी। सड़क पर स्कूटर्स और कारों की आवाजें गूंज रही थीं। विजन टेक सॉल्यूशंस की 12 मंजिला ग्लास बिल्डिंग चमक रही थी, जैसे कोई बड़ा सपना हो जो हर रोज हजारों युवाओं को नौकरी और उम्मीद देती हो। गेट के ठीक बाहर एक आदमी खड़ा था। उम्र शायद 28-40 साल। सिर पर पुरानी फीकी पगड़ी, कुर्ता इतना फटा कि कंधे से धागे लटक रहे थे, पायजामा पर धब्बे, हाथ में एक जंग लगी थाली, उसमें 20-25 कुल्हड़ चाय के गरम गरम। केतली से भाप उठ रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड रामलाल ने दूर से देखा, भौहें सिकोड़ी। अरे ओए, चाय वाला, इधर क्या कर रहा है भाई? आदमी रुक गया, नम्रता से मुस्कुराया। भैया, सुबह सुबह सबको चाय पिलाने आया हूँ। सर्दी बहुत है ना, गरम चाय पीकर मन तरोताजा हो जाएगा। रामलाल ने हंस दिया। अरे वाह, फ्री चाय? जा अंदर, लेकिन ट्रे मत गिराना और ज्यादा देर मत करना, बॉस लोग आ जाएंगे तो निकाल देंगे। आदमी ने सिर हिलाया। जी भैया, बस 2 मिनट। वो अंदर दाखिल हुआ। किसी को पता नहीं था ये वही विक्रम सिंह राजपूत अप्पार है, जिसने 18 दिन पहले इस पूरी कंपनी को करोड़ों में खरीदा था। आज वो यहाँ टेस्ट करने आया थे, क्या उसके कर्मचारी इंसान को इंसान की तरह देखते हैं या सिर्फ कपड़ों और पैसे से। लिफ्ट के पास पहुंचा। कुछ जूनियर लड़के लड़कियां कॉफी मशीन के पास खड़े थे। रोहन ने देखा। अरे यार, देखो कौन आया। प्रिया हंस पड़ी। चाय वाला ऑफिस में? भाई साहब, रास्ता भटक गए क्या? रोहन ने जोर से कहा। अरे भाई, यहाँ स्टार्टअप है, चाय की दुकान नहीं। इंटरव्यू देने आए हो क्या, या फ्री में प्रमोशन के चक्कर में? सब हंसने लगे। विक्रम चुपचाप मुस्कुराया। नहीं साहब, बस सोचा सबके लिए चाय। तभी सीढ़ियों से उतरकर आई नेहा शर्मा। नेहा सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, आज पहने हुए थे ब्लैक फॉर्मल शर्ट, हाई हील्स, महंगा परफ्यूम की खुशबू, हाथ में iPhone 15 Pro Max, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस जो पद और सैलरी से आता है। नेहा ने कन्हैया को देखा, ऊपर से नीचे तक घूरा। ये क्या ड्रामा है? फटे कपड़े पहनकर कंपनी में घुस आए। ये कोई चाय पकौड़ी का अड्डा समझ लिया क्या? कन्हैया ने नम्रता से कहा। मैडम, मैंने सोचा सुबह की शुरुआत गरम चाय से अच्छी हो। नेहा का गुस्सा भड़क गया। उसने थाली से एक कुल्हड़ उठाया, एक घूंट लिया, चेहरा बिगाड़ दिया। उफ, क्या गंदी चाय है ये, जैसे किसी ने झूठा पानी उबालकर परोसा हो। फिर गुस्से में कुल्हड़ कन्हैया के मुंह पर फेंक दिया। गरम चाय छलकी, उसके गाल लाल हो गए, कुर्ता भीग गया। पूरी लॉबी में सन्नाटा, फिर हंसी की लहर। कोई चिल्लाया, वाह नेहा मैडम, कमाल कर दिया। कोई ताली बजाने लगा, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। नेहा ने और जोर से कहा, ये ले, पहले अपना मुंह देख, फिर दूसरों को चाय पिलाने जाना। कन्हैया चुप रहा, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी भीड़ से एक लड़का आगे बढ़ा। अभय यादव, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सादा शर्ट, साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में सच्चाई। अभय ने गुस्से से कहा, बस करो सब लोग, ये क्या तमाशा चला रखा है? सबकी नजरें उस पर। एक गरीब आदमी है, मदद करने आया था, इसकी इज्जत से खेल रहे हो? इंसानियत कहाँ गई तुम लोगों की? नेहा ने हंसकर टाल दिया। अरे अभय, तुम भी इन गरीबों के चैंपियन बन गए? ये लोग बस एक्टिंग करते हैं, पैसे चाहिए इनको। इतना कहते हुए नेहा ने कन्हैया को जोरदार थप्पड़ मारा। धड़ाक आवाज गूंजी। सब और जोर से हंसे। कन्हैया की आंखें नम हुईं, लेकिन वो चुप रहा। धीरे से बोला, सॉरी मैडम, मेरी गलती, मैं चला जाता हूँ। वो थाली उठाकर धीरे धीरे बाहर निकल गया। अभय ने पीछे देखा, मन ही मन सोचा, काश मैं और कुछ कर पाता। पता नहीं वो बेचारा अब कहाँ जाएगा। अगला दिन ऑफिस में वही रौनक। नेहा अपनी फ्रेंड सोनिया से हंस हंस कर बता रही थी, कल तो मस्त मजा आया यार, उस चाय वाले की ऐसी क्लास ली, आज तक याद रहेगी। सोनिया हंस पड़ी। तूने तो रियल हीरोइन बनकर दिखा दिया। ऐसे लोगों को लाइन में रखना ही पड़ता है। नेहा ने घमंड से कहा। हाँ, अगली बार कोई आएगा तो सोचेगा भी नहीं। इधर अभय अपनी डेस्क पर बैठा था, चुपचाप। उसका मन उदास था। सोच रहा था, कल वाली बात दिल पर लग गई। वो आदमी कितना मासूम था, और हमने क्या किया? काश वो ठीक हो। तभी HR का ग्रुप मैसेज आया। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, आज सुबह 11 बजे कंपनी के नए मालिक ऑफिस में आ रहे हैं। सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित हों। पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। नया बॉस, सुना है बहुत सख्त है, शायद सैलरी बढ़ाएगा या प्रमोशन। नेहा उत्साहित हो गई। वाह, आज तो अच्छा इंप्रेशन बनाऊंगी। प्रमोशन पक्का लग रहा है। 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल पैक था। सब इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला, अंदर कदम रखा वही आदमी, लेकिन अब महंगा चारकोल ग्रे सूट, रोलेक्स घड़ी, बाल सेट, चाल में राजसी अंदाज, साथ में 3 लोग असिस्टेंट लग रहे थे। सबकी सांसें थम गईं। एक लड़का फुसफुसाया, ये तो वही चाय वाला है ना? दूसरा, हाँ, लेकिन सूट में क्यों? HR ने माइक पर कहा,
सभी का ध्यान। मिलिए हमारे नए चेयरमैन और ओनर से, श्री विक्रम सिंह राजपूत जी। तालियां गूंजी, लेकिन कई चेहरे पीले पड़ गए। नेहा की कुर्सी पर पसीना छूट रहा था। वो मन में बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्रम मंच पर खड़े हुए, गहरी सांस ली। दोस्तों, मैं आपका नया मालिक हूं। मैंने इस कंपनी को हाल ही में खरीदा है। कल मैं यहाँ एक साधारण चाय वाले के रूप में आया था, फटे कपड़ों में कुल्हड़ों की ट्रे लेकर। सन्नाटा। मैं देखना चाहता था कि मेरे कर्मचारी इंसान को कैसे देखते हैं, कपड़ों से, पद से या दिल से। पूरे हॉल में खामोशी। विक्रम की नजर नेहा पर टिकी। नेहा शर्मा, तुम्हें अपनी पोजीशन पर बहुत घमंड था। नेहा की आंखें नीचे। कल तुमने जो किया, चाय मेरे मुंह पर फेंकी, थप्पड़ मारा, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, वो हर उस इंसान के साथ हुआ जो कम दिखता है, जो गरीब दिखता है। नेहा रो पड़ी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहचाना नहीं। विक्रम बोले, पहचानने की जरूरत ही नहीं थी। हर इंसान सम्मान का हकदार है। अगर मैं सूट में आता तो तुम मुस्कुराती, झुक कर बात करती, लेकिन फटे कपड़े देखकर अपमान, यही बीमारी है हमारे समाज में। नेहा सिसक रही थी। फिर विक्रम ने अभय की तरफ देखा, आंखों में नरमी। लेकिन इस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसने हिम्मत दिखाई। अभय यादव। सबकी नजरें अभय पर। अभय शर्मा रहा। विक्रम मुस्कुराए। तुमने अकेले खड़े होकर कहा, बस करो। तुमने इंसानियत को जिंदा रखा। यही असली लीडरशिप है। अभय की आंखें नम। सर, मैंने तो बस जो सही लगा वो किया। विक्रम ने घोषणा की, आज से अभय यादव चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। वो मेरे साथ सीधे काम करेंगे। तालियां जोर से गूंजी। फिर नेहा की बारी। विक्रम बोले, नेहा, मैं तुम्हें निकाल सकता था, लेकिन सजा से ज्यादा जरूरी है सीखना। आज से तुम जूनियर असिस्टेंट हो। छोटे छोटे काम करोगी, कॉफी बनाना, फाइल सॉर्ट करना, फर्श पोंछना भी अगर जरूरत पड़ी। वहां से सीखोगी इज्जत क्या होती है। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसके सपने, घमंड सब टूट गए। विक्रम ने सबकी तरफ देखा। यह कंपनी सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं, यह एक परिवार है। यहाँ हर इंसान बराबर है, गार्ड हो, चपरासी हो या मैनेजर। अगर किसी ने दोबारा किसी को नीचा दिखाया तो उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। कुछ महीने बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब कोई किसी के कपड़ों से नहीं तौलता, सब एक दूसरे की मदद करते। नेहा अब विनम्र हो चुकी थी। वो छोटे काम करती और धीरे धीरे सबका दिल जीत रही थी। अभय ने नई पॉलिसी शुरू की, हर महीने इंसानियत दिवस, जिस दिन सब बराबर काम करते, गार्ड से लेकर मैनेजर तक। विक्रम कभी कभी फिर छद्मवेश में आते, लेकिन अब सब मुस्कुराकर स्वागत करते, क्योंकि वे समझ चुके थे असली अमीरी दिल में होती है। असली बड़ा वही जो दूसरों का सम्मान करता है। अंतिम सीख दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे आईना दिखाती है जिससे हमें अपनी असली सूरत पता चलती है। कभी किसी को कपड़ों से, पैसे से या पद से मत तौलना, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा पद है। तो बताओ, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम भी कभी किसी को छोटा समझकर अपमान करो तो याद रखना, कल वो ही बड़ा निकल सकता है। जय हिंद।